आलू जो है ना कि आपका जो खेत में हम लोग मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन ये आलू जो है ये मिट्टी पे के पौध पे से ऊपर देखिए, ये आलू मिट्टी के ऊपर से रखा हुआ किस्म का मक्का है जो कि BL63 है। मल्चिंग में होता है ना कि हमें आसपास में जो घास हो जाती है, खेतों में घास होती है, उस घास के बचाव के लिए मल्चिंग का उपयोग करते हैं। में आपको डेमो करके किसानों को दिखाया गया, वो तो मोटा होगा, आम का पौधा मोटा होता है, ये तो डेमो के लिए सब्जी जो बाजार से खरीदते हैं उसको नहीं खरीद के आपके पास जगह आसपास बचा है घर के आसपास, उसमें छोटी सी जगह में आपका किचन गार्डन का उपयोग। 6 जिला जो है कि इसके लिए चिन्हित है, उस जिला में 50% अनुदान सरकारी स्तर से मिलता है, 50% किसानों को लगाना होता है। नमस्कार, आप SV टॉक्स देख रहे हैं। मेरा नाम संतन कुमार है। हम अभी सोनपुर मेले में आए हुए हैं, जहां पे मौजूद हैं कृषि प्रदर्शनी में, और हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं जो कि पूरा इस प्रदर्शनी का डिटेल में जानकारी देंगे, क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम रामवीर कुमार चौरसिया हुआ जी। आप कहाँ से हैं? जी, मैं हाजीपुर से हूँ, जनहू बिटोला हाजीपुर से हूँ। आपके अंडर में क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है सर, क्या क्या जानकारी दीजिएगा। ऐतिहासिक मेला जो सोनपुर मेला है, जो कि पशु के नाम से विख्यात था। एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है पशु मेला के नाम से विख्यात था। लेकिन आज जो है कि पशु के अलावा एक कृषि प्रधान देश होने के कारण आज कृषि का भी यहाँ सबसे उत्तम जो है कि आपका स्टॉल लगती है। उत्तम आपका किसानों के लिए हर तरह के खेती से जुड़ा हुआ, धान हो, मक्का हो, गेहूं को किस समय में कौन सा फसल आएगा, किस समय में कौन इसका कटाव होगा, इसका सारा जो है कि आपका पंक्ति वाइज सबका जो है कि डिटेल इस पर दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका उद्यान का भी प्रदर्शनी इसमें लगाया गया है, जो कि उद्यान में पौधे से पौधे की दूरी कितने रहेंगी, किस समय पौधे लगेंगे। उसके साथ साथ छत पे बागवानी का भी है, तो आगे भी चल के आपको दिखाएंगे छत पे बागवानी का भी, किस तरह से छत पे बागवानी हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, उसका भी है। साथ साथ इस कृषि प्रदर्शनी के कैंपस के अंदर लगभग सैकड़ों जो है कि स्टॉल लगी है। स्टॉल के माध्यम से हर विभाग, सरकारी विभाग का भी लगी है, प्राइवेट संस्थान का भी लगी है। इसके माध्यम से किसानों को अच्छी जानकारी दी जा रही है, और इसमें यांत्रिकरण का भी प्रदर्शन किया गया है, ताकि किसान लोग यांत्रिकरण का भी देख करके और उसका खरीद बिक्री करें और अपने खेतों में इस यांत्रिकरण को मशीन भी उतारें। उसी साथ साथ एक यहाँ पे हमने एक स्टॉल भी लगाया है, जो कि आपका बता दें कि पौधे का है। इसमें पौधे का संग्रह है, जो कि औषधीय पौधे से लेके फल फूल का पौधे लगे हैं। साथ ही साथ बीज का भी स्टॉल लगी है, कि ऐसा बीज लगा है कि जो किसानों को मेला घूमने वाले लोग को, वो जो होता है क्या कि छत पे भी बागवानी करते हैं, छत पे फूल लगाते हैं, उनको देखते हुए छोटे बड़े पैकेट से छोटे पैकिंग किया गया है, ताकि आसानी में से कोई भी किसान, कोई भी मेला घूमने वाले लोग आसानी से यहाँ से खरीद करके अपने सौगात के लिए अपने यहाँ ले जा सकते हैं। साथ ही हमारे पास ऐसे लोग हैं कि विदेशों से, फ्रांस से भी लोग आए हैं और जापान से भी लोग आए हैं। ऐसे बहुत से देशों से भी लोग हमारे पास आए हैं, जिसका अभी इसके पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ से पौधे भी खरीद के ले गए हैं और बीज भी खरीद के ले गए हैं। और कृषि प्रदर्शनी को अच्छा एक लोकेशन दिए हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें काफ़ी भाया कृषि प्रदर्शनी, इसका भी काफ़ी उन्हें सम्मान किया। और इसके अलावा प्रदर्शनी हमारे हर तरह के फूल फल, जैसे औषधि में लीजिए, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, अजवाइन, कोलियस, इस तरह से हजारों तरह के औषधीय है। आम का एक ऐसा वैरायटी है कि सालों फलने वाला आम है। अमरूद की ऐसी वैरायटी है कि जो कि 1-1 किलो का अमरूद होती है। गरम मसाले है कि कोई भी गरम मसाले डालने की आवश्यकता नहीं होती है सब्जी में या मीट मछली यानी कि चिकन मटन में। उसके जगह पे गरम मसाले का पत्ती को पीस के डाल दीजिए, सभी मसाले का मिक्स उसमें आएगा, टेस्ट और स्मेल सभी आएगा। बासमती राइस है, जो कि बासमती जो ऐसा राइस है कि जो किसी भी दुनिया का कोई भी चावल हो, उस चावल को बासमती बना सकता है। वो एक पत्ती डालने के बाद बासमती बनती है। इस तरह से आपका एक आम है, जापानी आम भी हमें लाया है, जो कि अभी 2 लाख रुपये किलो बिकता है। वो आम का फल 2 लाख रुपए किलो केजी इंडिया में बिकता है क्या? हाँ, इंडिया में बिकता है। आपका इसका इंडिया में तो उतना महंगा नहीं खाने वाला है, लेकिन विदेशों में इसका ज़्यादा डिमांड भी है। और इसका पौधा भी मैंने कृषि प्रदर्शनी में लाया है, जिसका कीमत मात्र 5,000 रुपया एक पौधे का रखा है। और अच्छा किसानों को और मेला घूमने वाले लोग को काफ़ी भाव है पौधे को, ताकि ऐसा पौधा लगाने से आगे चल के हम लोग को भी लाभ मिलेगा। क्या सर, वो जो आम का पौधा है वो कुछ स्पेशल मिट्टी में उगेगा या फिर नहीं, हमारे भारत देश में जो है कि आपका यहाँ तो बिहार है, बिहार, झारखंड, ये सब इलाका जो भी यूपी है, यहाँ पे तो आसानी से आम का फसल आसानी से हो जाती है। लीची के कहने की बात है, लेकिन आम तो आसानी से हो जाए। जहाँ आम हो रही है, आम की जहाँ फसल हो रही है, वही आम लग सकता है, वो आम फसल लग सकता है और आसानी से यहाँ पर पैदावार किया जा सकता है। एक्चुअली क्वालिटी के अंतर हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है कि जहाँ पे आम फला है उससे बेहतर भी हमारे यहाँ बिहार में फसल होती है।
इसको देखते हुए हमें लगता है कि जो आप जापानी आम आया है, जो कि मियाँ काजी के नाम से भी जानते हैं, और इस फसल को हमारे यहाँ टेस्ट और काफ़ी अच्छा होगा और उससे भी ज़्यादा महंगा बिक सकता है यहाँ का फल। जी, ये तो बात कर ली ये सब फल का पौधा का। चलिए और जानकारी लेते हैं क्या क्या है। चलिए ये देखिए इनका स्टॉल है बीज का। चलिए बताइए बीज के बारे में, क्या क्या बीज अवेलेबल है सर? बीज तो यहाँ हर तरह का बीज उपलब्ध है। अभी गर्मा मौसम से लेके अभी तक का जो मौसम है, यहाँ पे शिमला मिर्च से लेकर के आपका सूरजमुखी, आपको राजमा, शिमला, आप धनिया, पालक, गाजर, यानी कि करेला का किस्म किस्म का वैरायटी है, नेनुआ है, यानी कि आपको ये तरबूज है। हर तरह का बीज का जो है कि सारा संग्रह है। ये सब हाइब्रिड का है? हाँ, ये हाइब्रिड का भी है, लगभग सभी हाइब्रिड का ही है। और देसी भी जो है वो आपका आधार बीज है, जो कि अच्छा बीज है, उसको भी लगाया गया है। जो कि यहाँ बारहमासी भी कुछ बीज है जो कि उसको भी लगाया गया है। ये जो आप फसल देख रहे हैं गेहूं है, लगातार 3 क्यारी गेहूं है। उसके बाद क्या है सर वो लग रहा है? आगे आपका गाजर हो गया, उसके बाद आपका मूली हो गया। चलिए ना वहाँ नज़दीक जा करके हम देख। सर ये सब गेहूं है, जो ये सब कौन सा वैरायटी का है सर? जी, ये आपका पहले जो गेहूं देखे थे, आगे जो है कि काला गेहूं देखे थे, उसका भी यहाँ डेमो दिया गया है। उसके बाद जो है कि 777 जो DWS है 777 गेहूं, उसका भी डेमो यहाँ दिया गया है। ये गेहूं है SD 2967, उसका भी जो है कि यहाँ पर डेमो दिया गया है। उसके बाद आगे जो है कि गाजर जो है सिंगरो रेड का सुपर है, जो गाजर, इसका भी यहाँ पे आपका डेमो किया गया है। और सर मूली जो है, मूली 1039 का, इसका भी डेमो किया गया है। मटर का डेमो किया है, GS10 का। इस तरह से सरसों का भी डेमो किया है, राई का भी डेमो किया गया है। आलू जो है, हम चलेंगे आलू दिखाएंगे कि आलू जो है कि खेत में एक हम लोग लगाते हैं, तो खेत में लगाते हैं तो हम पंक्ति वाइज उसको मिट्टी के अंदर दबाते हैं। लेकिन ये आलू जो है कि मिट्टी के अंदर नहीं डाले हैं, मिट्टी के ऊपर ही आलू को डाले हैं। और ऊपर से मैंने पुआल डाल करके इसको छोड़ दिया है और अच्छा जमा है पौधे। मसूरी का है सर? हाँ, ये मसूर का बीज डाला गया है। इसमें मसूर का डेमो दिया गया है, जो कि पूसा वैभव के नाम से है। ये आपका कुसुम है, कुसुम साग। ये साग जो है कुसुम साग है, बहुत ही अच्छा साग होती है। आपका कटिंग साग कोई नाम से जानते हैं। इसको कटिंग करते हैं, तोड़ के इसको मतलब साग में बनाते हैं। इसका वैराइटीज़ भी है, 305 है। इसको भी अच्छा, बिहार के मार्केट में उतना बिकता नहीं है सर ये साग? नहीं, ये साग तो बिकता नहीं है, लेकिन ये साग काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लोग इसको बहुत से इलाके में इसका जानकारी नहीं साग के लिए, लेकिन मैंने बीज को भी यहाँ पे उपलब्ध करा रखे हैं और बीज के माध्यम से डेमो भी लगाया गया है और उसको भी किसानों को बताने का काम किया जा रहा है। चना भी है, चना पे GNG 2144 का वैरायटी है। आलू का जो कुफरी ललित आलू का वैरायटी है, उसको भी लगाया गया। आलू के साथ आपका मक्का का भी बीज को लगाया गया है। जो आलू है सर, ये ऐसे ही ऊपर से ही लगा है? आलू को ऊपर से ही आपको दिखाता हूँ वीडियो, आप इसको देखिएगा जी। चलिए ये सर आलू को कबाड़ करके दिखाएंगे कैसे लगाए हैं। ये आलू जो है ना कि आपका जो खेत में हम लोग मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन ये आलू जो है कि मिट्टी पे के पद पे से ऊपर देखिए, ये आलू मिट्टी के ऊपर से रखा हुआ है और उसके ऊपर से ही आपका खेती किया गया है। इसमें फसल भी जो और आलू लगाते हैं ना, उससे 1.5 गुना फसल ज़्यादा हम लोग का पैदावार होती है। इसको देखा जाए इस तरह से, इसका जल्ला जो है ना कि आलू का बैठने वाला जल्ला निकल गया है और ये अच्छा आलू इससे बैठेगा। मिट्टी का ऊपर होगा? हाँ, मिट्टी के ऊपर ही होगा। ये बीज भी आपके पास अवेलेबल है क्या सर? नहीं, आलू का बीज यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए हैं किसान लोग के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सा बीज है जो कि आपका लगा हुआ है खेतों में, डेमो उसका दिखाया गया है। मक्का के बारे में बताइए सर। ये मक्का जो है कि आपका शंकर किस्म का मक्का है, जो कि BL 63 है। और मक्का के साथ साथ जो है कि आपका राजमा है। उसके आगे चलेंगे तो मक्का के साथ साथ आपका आलू है। चलिए मक्का के साथ साथ ये मक्का के साथ ये क्या है सर? मक्का के साथ इसमें मटर है। और आगे जो है कि मक्का के साथ आलू है, इसका भी डेमो आपको दिखाया गया है। ये मक्का कौन सा किस्म है सर? मक्का है कुफरी ललित है, सॉरी मक्का आपका है शंकर किस्म का। अच्छा। और आलू इसमें लगा हुआ है कुफरी ललित आलू का वैरायटी लगा हुआ है। दोनों एक साथ लगाया गया है।
तो क्या सर पहले मक्का हो जाएगा ना सर? नहीं, मक्का होगा पहले तो आलू होगा, उसके पहले बाद आलू होगा। पहले आलू होगा, उसके बाद मक्का हम लोग का होता है। आलू को निकालने के बाद उसी मिट्टी को जो है ना, उसी मिट्टी को आपका मक्का के दोनों साइड से आपका ऊंचा किया जाता है ताकि मक्का का पौधा गिरे नहीं और मक्का अच्छा तैयार होता है। सर और क्या बताना चाहिए? आगे आपको बागवानी भी लगा हुआ है आपका बिहार सरकार की ओर से, आपका उद्यान का बागवानी भी लगा हुआ, उसका भी डेमो दिया गया। आगे चल के वो भी देखा जाए। क्या ये फूल का बागवानी है ना? ये जो कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की ओर से आपका पॉली हाउस का डेमो दिखाया गया है। ये पॉली हाउस का डेमो जो दिया गया है, पॉली हाउस में किस तरह से खेती किया जाएगा, बेमौसम खेती करने का एक तरीका जो है अपनाने का, किसानों को जागरूक करने का ये पॉली हाउस है। उसके साथ साथ आपका नेट हाउस है। नेट हाउस में भी आपका खेती किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक मल्चिंग में होता है ना कि हमें आसपास में जो घास हो जाती है, खेतों में घास होती है, उस घास के बचाव के लिए मल्चिंग का उपयोग करते हैं। मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप का भी उपयोग करते हैं ताकि हमको बूंद बूंद पानी जो है कि पौधे के परत पे पौधे के पास जाए। पानी जितना पानी पौधे के में चाहिए उतना ही उसमें मिलेगा पौधे को, और घास फूस का भी समस्या ख़त्म होती है इससे। इसलिए आपको इसमें आलू है, मटर है, इससे तो बहुत सा कुछ लगाया जा सकता है। सर ये आम लगाया गया है सर? ये आम की ये बागवानी जो है ना कि आपका डेमो दिखाया गया है, जो कि 5 बाई 5 मीटर पे आम लगाने का इसका सिस्टम है, उसको भी आपको डेमो दिया गया है। लीची का भी डेमो दिया गया है। और इधर क्या है सर? ये बेल का है क्या सर? जी, इसमें आपका बेल का है, बेल का भी डेमो दिया गया है। उसके बाद आपका इधर आप आइएगा तो ये क्या है? आपका ये अभी एप्पल बेर जो है ना, बेर जो है कि अभी बाज़ार में बहुत 100 ग्राम का बेर मिलता है, उसका भी एक वैरायटी लगाया गया है किसानों को। पपीता का वैरायटी लगाया गया है जो कि ड्रिप के सिस्टम से सब खेती करने का किसानों को लिए दिखाया गया है। ये केला जो है कि आपका केला का भी डेमो दिया गया है। केला किस तरह से लगेगा, किस तरह से केला में सिंचाई होगी, कैसे इसका व्यवस्था किया जाएगा, उसके लिए डेमो दिया गया है। आगे जो है कि फूलों की खेती जो है कि बिहार में काफ़ी प्रचलित हो रहा है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फूल ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के फूल की आवश्यकता होती है। इसके लिए डिमांड भी इसका काफ़ी है फूलों का। और इसमें सोलर भी लगाया गया है सर, इसका क्या? इस सोलर की लाइट इसलिए लगाया गया है कि सोलर से भी हम लोग पानी की सिंचाई किसानों को अपने खेतों में कर सकते हैं। जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पे सोलर प्लेट लगा करके उससे हम लोगों खेतों में पटवन की सुविधा आसानी से कर सके, उसके लिए सोलर लाइट लगाया गया है। ये औषधि पौधा है क्या सर? क्या है सर ये? कृषि प्रदर्शनी में तो हर तरह के किसानों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है। ये आपका औषधीय पौधे की एक डेमो लगाया गया है। डेमोस्ट्रेशन करके किसानों को दिखाया गया है कि किस तरह से औषधीय पौधे के लिए प्रति लोग जागरूक हो, ऐसे लोग लगाए, ऐसे फ़ायदेमंद भी जाने। इस तरह से आपको बागवानी का भी बहुत सा है, फूल पौधे, आप सजावटी पौधे भी इसमें लगा है। सजावटी पौधे के साथ साथ आपका बहुत से डेमो भी दिया गया है। आपका बिहार सरकार की योजना का भी मतलब यहाँ पट लगाया गया है, उसके को देख करके किसान लोग जागरूक हो। उसके साथ साथ एक किचन गार्डन का भी यहाँ पे डेमो दिया गया। एक नीचे आपको एक किचन गार्डन का भी एक डेमो दिया गया है कि जो जिनके घर के आसपास अभी काफ़ी लोग घर के महिलाएं हो, कोई भी लोग काफ़ी सुकुमार कहते हैं उसको, मतलब कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो अभी कोरोना काल 2 सालों से आया है, उसके प्रति लोग इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए एकमात्र साधन है कि पेड़ पौधे से भी लगाव रखें, उससे हरियाली का भी माध्यम ले, और साग सब्जी जो बाज़ारों से खरीदते हैं उसको नहीं खरीद के आपके पास जगह आसपास बचा है घर के आसपास, उसमें छोटी सी जगह में आपका किचन गार्डन का उपयोग करें। किचन गार्डन में सब कुछ आप उत्पादन कर सकते हैं, साग है, सब्जी है, मूली है, गाजर है, मतलब जो भी है, गोभी है, जितने भी वेराइटीज़ का है वो सबको लगा सकते हैं। ये कौन सा फूल है सर? ये तो आपको सजावटी पौधे हैं, कॉटन का पौधे सजावटी है, ताकि यहाँ पे देखने में भी अच्छा लगे किसी लोगों को। और ये क्या सर? छत पर बागवानी? इस छत पे बागवानी की मतलब मैंने अपने सिस्टम से इसको लगाया है, जो कि मैंने 2001 से ही इसका सिस्टम पे आया था। जिस समय बिहार में खुला छत पे कोई काम नहीं करता था, उस समय मैंने अपने मन में योजना को ठाना और छत पे बागवानी का काम किया और छत पे बहुत से अच्छे फूल का उत्पादन किया। इसीलिए आज जो है कृषि प्रदर्शनी में जो है कि एक डेमो दिखाए है मैंने अपने स्तर से कि किस तरह से छत पे बागवानी किया जाए, किस तरह से छत पे खेती किया जाए, इसका एक लाइव जो है कि आपका डेमो दिखाया गया है। साथ ही साथ बागवानी छत पे बागवानी के लिए बिहार सरकार की योजना भी 2-3 सालों से लागू हो चुकी है।
जो कि आपका 5-6 ज़िला जो है कि इसके लिए चिन्हित है। उस ज़िला में 50% अनुदान सरकारी स्तर से मिलता है, 50% किसानों को लगाना होता है। जो भी लोग आम लोग भी हो उसका योजना का लाभ उठा सकते थे, तो उसका भी योजना है। जैसे पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, गया है, दरभंगा है, लगभग 5-6 ज़िला का इस योजना के लिए लाभ मिल रहा है। जो कि मेला घूमने वाले लोग जितने भी लोग हैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कम से कम एक बार कृषि प्रदर्शनी क्षेत्र में आकर के इसको चीज़ को देखें कि कृषि प्रदर्शनी कितना विकास कर रहा है, कितना अच्छे ढंग का काम कर रही है, उसको एक झलक इसको देखा जाए और इसके प्रति कम से कम झुकाव होनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल का जो जितने लोग मारे गए, जितने लोग जान त्याग दिए, कुछ लोग जो है कि हद्दत से, कुछ लोग को बीमारी से जो हाल हुआ है, उस हाल से बचने के लिए पेड़ पौधे के लिए प्रति झुकाव करें और इससे फ़ायदा उठाएं।